अभी भी हो 20 हो गई, 30। सौरभ किसी और आईडी से ज्वाइन हुआ था क्या? All of you just switch on your camera. कैमरा ऑन करो। मैं ऐसी आईडी से ज्वाइन किया था, लेकिन फोन आ गया था इसलिए वो मीटिंग से बाहर हो गया। अच्छा, ओके, ठीक है। What about the other 11 स्टूडेंट? मुझे मितुषी ने लिस्ट भेजी थी गर्ल्स की। बॉयज को किसको भेजने को बोला था मैंने? मैम अर्चित को। अर्चित है क्या? अर्चित क्लास में कहाँ है? नहीं है। चलो ठीक है। सौरभ, कार्तिक के बॉयज में इशाक तुम भेजना आज मुझे, जो बॉयज आज एब्सेंट होंगे उनकी, ठीक है? बॉयज की। नुपुर है आज क्लास में? नहीं है। महक को पता होगा। महक, नुपुर क्यों एब्सेंट हो रही है इतना? हम्म, आवाज माइक ऑन करो फिर बोलो। मैम आई डोंट नो। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। मैम को बोलिए आई डोंट नो। अच्छा, आई डोंट नो। नुपुर काफी एब्सेंट हो रही है। साक्षी कुजूर है क्लास में? नहीं, साक्षी कुजूर भी फ्रिक्वेंटली एब्सेंट हो रही है। नुपुर, साक्षी कुजूर और कौन था? और कौन था? लेट मी चेक। जोशी ने भेजा था मुझे। मैम वो एपी की वर्कशीट हमें पूरी करनी है ना? ऑब्वियसली जब भेजी है तो करनी ही है, उसमें जो आ रहे हैं वो करते जाओ, जो नहीं आए डाउट में पूछ लेना बाद में। कई सारे ठीक है मैम। क्वेश्चंस हैं उसमें, तो एमसीक्यूज भी हैं, बाकी भी है। अब वो करोगे तो ही मैं। हाँ, नुपुर को देख लिया मैंने, शी इज ज्वाइन। सिमोन का भी था क्या? सिमोन तुम प्रेजेंट थी कल की क्लास में बेटा? यस मैम। हाँ, सिमोन प्रेजेंट थी, ओके। मितुषी, और कौन था बेटा गर्ल्स में? सुनिधि। हाँ, सुनिधि। सुनिधि भी बहुत फ्रीक्वेंटली एब्सेंट रह रही है, शी इज नॉट रेगुलर एट ऑल। सुनिधि, नुपुर। नुपुर भी बहुत एब्सेंट। नुपुर अभी आ गई है। कहाँ है नुपुर? स्विच ऑन योर कैमरा नुपुर। कल की क्लास में थी नहीं तुम नुपुर। एम आई ऑडिबल टू यू? कैमरा नहीं ऑन हो रहा है तो माइक ऑन करो। नुपुर, एम आई ऑडिबल टू यू? कुमराज का कोई भी नहीं आया सिवाय सिमोन के। कहाँ नहीं आया? क्लास में? तो कुमराज से यहाँ चल के थोड़ी ना आना था, ऑटो में या इसमें थोड़ी ना आना था, अपने घर से। मैम कुमराज का भी एक भी बच्चा नहीं आया ना मैम। अच्छा, थोड़ा दूर से आ रहे हैं बेचारे, इसलिए शायद लेट हो रहे हैं, मुझे लग रहा है। काफी दूर से उनको आना पड़ रहा है ना, यहाँ पर जैसे वर्चुअल क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं तो फिजिकल क्लास अटेंड कर रहे हैं मानो, तो लेट हो रहे हैं। नुपुर, has she left the meeting? Yes, she has left the meeting. बहुत बढ़िया। ये जो बेटा, ये जो तुम्हारे सब नौटंकी चल रही है, नाटक नौटंकी, इससे परेशानी किसी को नहीं होने वाली है, समझ लेना। तुम ही प्रॉब्लम में आओगे। क्लास में रेगुलर रहोगे तो फायदा है, नहीं रहोगे तो नुकसान तुम्हारा है। और तुम क्योंकि रेगुलर रह सकते हो, मैंने देखा एग्जाम अगर 31 बच्चे दे सकते हैं, इसका मतलब उनके पास सारे एसेट्स अवेलेबल हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको सारी चीजें अवेलेबल करवा रखी है। अब जब नेक्स्ट पीटीएम होगी ना बेटा, मैं ये जो बच्चे इरेगुलर है इनकी बिल्कुल बात करने वाली हूँ पेरेंट्स से, पूछूंगी कि क्या रीजन है कि ये लोग एब्सेंट क्यों हैं। नेक्स्ट पीटीएम में तुम लोग ध्यान रखना ही है। अब क्योंकि आंसर बुक्स ऑलमोस्ट सबकी चेक हो गई, रिजल्ट सबके बन ही गए हैं, तो अब रिजल्ट के ऊपर भी एक पीटीएम जल्दी होने वाली है, ये समझ लेना। अर्चित, लेट क्यों हो गए क्लास ज्वाइन करने में?
मैथ्स का एमसीक्यू यश ने मैम वो थोड़ा सा मैम कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। मुझे लगा थोड़ा सा आने में लेट हो गया। ठीक है, ओके यस, एज टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट हेल्स थ्योरम। मैंने कहा था तुम्हें कि मैं तुमको बोर्ड पर मेरा कैमरा क्यों ऑन था, यस है ना, आई विल शो इट टू यू ऑन बोर्ड। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इट, जस्ट गिव मी 1 minute। Yes, children. तुम होते तो तुम्हें दौड़ा देते चॉकलेट। Okay, as we were discussing about मैं नीचे गई थी ना तो मास्क लगाए हुए ही आई वाज टेकिंग यस। Is it visible? Triangle ABC I have made. Is it visible clearly? मैम ये नहीं दिख रहा, बाकी सब दिख रहा है। अभी दिख रहा है? यस मैम। हाँ, ओके। अब क्या करते हैं बेटा, अभी हम लोग ट्रायंगल ABC और मैम हम भी फिगर बना लें? हाँ बिल्कुल बना लो, बनाना ही है। And better if you are having color pencils, so you should also draw it with 2 different colors. तो तुम्हें याद रहेगा और समझने में भी आसानी रहेगी। तुम्हें अगर याद हो तो 9th में भी मैं जब क्लास लेती थी तुम लोगों को डिफरेंट कलर के चॉक से ट्रायंगल्स बना के समझाती थी, याद है तुम्हें? ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चंस हम करते थे। यस मैम। है ना, ट्रायंगल्स एंड डिफरेंट, अगर एक ही फिगर में 2-3 ट्रायंगल्स है या अलग-अलग क्वाड्रिलेटरल्स है तो आई यूज्ड टू शो इट विद डिफरेंट कलर चॉक्स। तो इसीलिए अभी मैं भागकर नीचे गई, पहले जल्दी से कलर चॉक लेकर आई। ओके, तो क्या है हमारे पास ट्रायंगल ABC है एंड वी आर गिवन वन लाइन DE व्हिच इज पैरेलल टू दिस साइड BC। अब हमने क्या किया था बेटा, एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये E से
और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने बी से, है ना, ए बी सी डी ई, इसको नाम दे दो एफ और इसको नाम दे दो जी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी। अगर तुम मेरे साथ साथ करोगे तो नाम वही देना जो मैंने दिया है, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी। ओके, नाउ व्हाट एल्स वी विल डू बेटा, अब क्या करते हैं, वी जॉइन दिस बीई, ये बीई को ज्वाइन कर दिया और क्या करेंगे, ज्वाइन दिस डीसी, ये डीसी को भी ज्वाइन कर दिया। टू थिंग्स वी हैव टू डू, एक तो हमको परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने और दूसरा ज्वाइन करना है डीसी और बीई को। कैमरा ऑन रखो तब तो मुझे पता चलेगा कि तुम लोग भी लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। ये तो मुझे लग रहा है कि मैं ए वाई एम बी के जे एस एम पी को पढ़ा रही हूँ, ये कौन है पता नहीं। मेक योर कैमरा ऑन। बेटा तुम्हारे चेहरे देख के समझ में आता है कि तुम्हें समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी तो मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाऊंगी, मेरा मन भी तो तभी होगा और अच्छे से बताने का। मेक इट ऑन, ऑफ मत कर लिया करो, झलक दिखला जा प्रोग्राम भी चल रहा है अपना यहाँ पे। मेक इट ऑन, कीप इट ऑन। हाँ यस, तो एक बार क्या करते हैं बेटा, हम एक बार हम लेते हैं ट्रायंगल ADE, मैंने कौन से कलर में लिखी है, मैं इसको लेती हूँ ब्लू से। ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसमें ये जो ADE है, इज इट क्लियरली विजिबल विद ब्लू कलर, ये ADE बनाया ना बेटा। इस ADE को एक बार हम कंपेयर करेंगे किसके साथ में, ये BDE, ये जो पर्पल वाला दिख रहा है इसके साथ, और एक बार करेंगे DEC, ये जो पिंक वाला है। क्लियर, तुम लोगों को कलर्स दिख रहे हैं, डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं तुम लोग को? यस मैम। हाँ ठीक है, ये DEC इसके साथ करेंगे। ओके, तो क्या करते हैं हम, एरिया कंपेयर करते हैं दोनों का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये क्या हो जाएगा बेटा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। मैं नीचे लिख रही हूँ बेटा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हाफ, इस पे बेस क्या हो गया, क्या होगा बेस, जल्दी बोलो। AD हो गया ये बेस। और अब जब अगर AD बेस मिलते हैं तो बेटा इसके लिए हाइट हो जाएगी GE। यस, अगर Yes, AD ma'am. तो हाइट हो जाएगी कौन सी, GE। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब ADE के साथ जब AD बेस लेते हैं तब ये एरिया है, तो AD बेस को आगे बढ़ा देंगे तो ये है DB। तो जब तुम इस ट्रायंगल BDE का एरिया लोगे, मैं शॉर्ट में लिख के बता रही हूँ, लिखना प्रॉपर्ली तुमको तरीके से है। अब कौन से ट्रायंगल का एरिया कंपेयर करेंगे इसके साथ में, ट्रायंगल BDE, कौन सा, जो कि पर्पल है, ये ध्यान दो, ट्रायंगल BDE, दिस ट्रायंगल वी आर टेकिंग पर्पल। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये भी होगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, यानी कि हाफ। अब इसमें बेस कौन सा हो जाएगा, व्हाट इज द बेस फॉर दिस, BD, है ना, बेस कौन सा हो जाएगा, व्हाट इज द बेस कार्तिकेय, BD हाँ बेस हो जाएगा BD। और हाइट तो इसकी वही रहेगी, हाइट कौन सी होगी इसकी, यही GE। अब एक बार क्या करेंगे बेटा, हम इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो लेंगे, रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड BDE। ADE कौन सा है, ये बड़ा वाला ब्लू वाला, बड़ा यानी ये ब्लू वाला ट्रायंगल, समझ में आ रहा है। इस ADE का रेशो किसके साथ में लेंगे, ये जो पर्पल मान है नीचे BDE, ये BDE के साथ। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसके नीचे का दिखेगा क्या, अब मैं इसी के ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि कैमरे के अकॉर्डिंग ना बहुत
छोटा सा पार्ट विजिबल है बोर्ड का, इसलिए मुझे यहीं के यहीं इरेज करके यहीं के यहीं बताना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ADE का एरिया क्या लिखा हमने? हाफ इनटू क्या लिखा था? हाफ इनटू बेस 80 इनटू जी ये लिखा था, और अपॉन एरिया ऑफ BDE क्या है? हाफ इनटू BD इनटू GE है ना? ठीक है, यही है। अब यहाँ पे ये GE से GE क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो गिव इट इक्वेशन 1, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. नाउ इन द सेकंड केस में क्या करेंगे बेटा? हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यानी ये ब्लू वाले ट्रायंगल का एरिया कंपेयर करेंगे किसके साथ में? ये पिंक वाले ट्रायंगल के साथ। अब ADE, this ADE, it will be compared with this DEC। समझ में आ रहा है? पिंक कलर का ट्रायंगल दिख रहा है, DEC है ना? तो अब लिखो फिर से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is equals to क्या हो जाएगा बेटा? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हाफ, नाउ बेस वी विल टेक दिस, ये वाला बेस लेंगे क्योंकि अब हम DEC ट्रायंगल ले रहे हैं इसलिए। तो ADE में बेस कौन सा लोगे? AE। तो हाफ इनटू बेस हो गया AE इनटू हाइट क्या हो जाएगी अब बेटा? DF। व्हाट विल बी द हाइट? DF। सिर्फ कार्तिकेय और महक का कैमरा ऑन है, बाकी सबको क्या हो गया बेटा? क्यों मुझे बार-बार बोलना पड़ रहा है? मैम मैम तो इसके लिए फिर मैम हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि मैम जो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD है उसमें हाफ इनटू बेस इनटू हाइट में मैम EG की जगह हमें DF लेना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। मैम तो फिर हमें मैम इसके लिए बताना पड़ेगा ना कि जो ट्रायंगल AD है उसका एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट जो है, तो मैम उसमें हाइट हमें EG की जगह DF लेना पड़ेगा फिर उसमें भी। हाँ, तो हाइट ले लेंगे ना, EG को ले लेंगे। अब क्योंकि बेस ये ले रहे हैं हम AE, जब बेस AE दिया है तो हाइट भी कौन सी हो जाएगी? DF हो जाएगी ना। हाइट विल बी चेंज, तो हाइट विल बी DF है ना, क्योंकि अब बेस कौन सी ले रहे हैं बेटा? AE बेस ले रहे हैं, तो हाइट विल बी DF। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, तुम डायरेक्ट मत लिखना क्योंकि बोर्ड पे विजिबल एरिया बहुत कम है, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। लिसन वेरी केयरफुली। मैं इसी के नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पिंक वाला जो ट्रायंगल है इसी के नीचे इसका एरिया ले रही हूँ। तुम पहले अलग से दोनों का एरिया लिखना, फिर रेशो लेना। इज इट क्लियर? नाउ टेक द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, पिंक कलर का जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। DEC का लोगे बेटा तो क्या आएगा? हाफ इनटू बेस। अब DEC के लिए बेस कौन हो जाएगा? EC। और हाइट कौन है? हाइट तो इसकी भी क्या जाएगी? DF रहेगी है ना। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा बेटा? ये DF से DF कैंसिल और हाफ से हाफ भी कैंसिल, ऊपर भी। तो क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। है ना? ठीक है, इतना हो गया। गिव इट इक्वेशन 2। हैव यू गिवन इट इक्वेशन 2? नाउ ऑब्जर्व इट केयरफुली बेटा। नाउ यू विल सी इन इक्वेशन 1 एंड 2 इन LHS, दोनों इक्वेशन की LHS में ध्यान दो। LHS में जो न्यूमरेटर पार्ट है दैट इज सेम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इधर भी है, इधर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, राइट? अगर इसके डिनोमिनेटर पार्ट भी सेम हो जाए, तो डिनोमिनेटर पार्ट भी अगर सेम हो जाए तो इन दोनों इक्वेशन की LHS क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी।
यस बेटा, तो दोनों की एलएचएस को सेम करते हैं। एलएचएस कौन सी है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, और इसकी एलएचएस कौन है? एडीई अपॉन डीईसी। ठीक है, समझ आ रहा है? अब फिर हम लिखेंगे इन इक्वेशन 1 and 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज कॉमन। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। व्हाट इज द रीजन? I'm between same triangles and same base. Yes, because they are lying on the same base DE and in between same parallel. Same parallel कौन है? ये DE और DC, ये same parallel है और same base है। नहीं, दोनों में देखो DEC का भी base DE है और DEB का भी base DE है। समझ में आ गया? ओके, इज इट क्लियर? तो फिर तुम ये लिखोगे कि in equation 1 and 2 in LHS area of ADE is common and area of BDE is equals to area of triangle DEC. Reason लिखना फिर इसका, because they are on the same base DE and in between same parallel DE and BC. ये reason जरूर लिखना है। रीजन लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कटेंगे या और भी ज्यादा कट सकते। ठीक है, हो गया क्लियर? तो अब जैसे ही तुमने इसमें न्यूमरेटर तो है, डिनोमिनेटर का भी इक्वल बता दिया, तो यू कैन राइट, देन आफ्टर दैट यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगर उनकी एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी क्या होगी? इक्वल है। अब इसके बाद तुम लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एरिया ऑफ ADE अपॉन BDE इज इक्वल्स टू दिस एरिया ऑफ ADE अपॉन DEC। एलएचएस को इक्वल बता देना पहले और फिर एलएचएस के नीचे उनकी इक्वेशंस की आरएचएस की वैल्यू लिख देना। तो इसके नीचे कौन आ जाएगा? AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यही प्रूव करना था। व्हाट यू हैव टू प्रूव कि करस्पॉन्डिंग ये जो साइड्स है दे आर प्रोपोर्शनल। यही प्रूव करना था। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया अच्छे से? जरा कैमरा ऑन करके यस बोल दो अगर आ गया है तो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड बेटर इफ यू विल आल्सो ड्रॉ विद टू डिफरेंट कलर्स। अगर तुम भी टू डिफरेंट कलर के साथ फिगर्स ड्रॉ करोगे तो तुम्हारे लिए समझने में भी आसानी रहेगी। और ये चीजें खैर नई नहीं है, मैं 9th में भी तुम लोगों को इस तरह से करवाती थी और अगर तुमने किया होगा तो तुम्हें समझ में आया होगा कि एग्जाम टाइम में पढ़ने और समझने में कितना आसान होता है। कलर पेंसिल शुड बी यूज्ड, है ना? ठीक है। और इवन एग्जाम में भी तुम लोगों को ब्लू और ब्लैक कलर तो अलाउड रहता ही रहता है। तो ऐसे टू डिफरेंट कलर को भी यूज करके तुम अच्छे अट्रैक्टिव फिगर्स मैथ्स में भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट? थेल्स थ्योरम में अब किसी को दिक्कत है? No, ma'am. अगर सबको समझ आ गया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख दो। जिसको आ गया है समझ में वो वाई लिख दो, जिसको नहीं आया है वो नो लिख दो। विशेष को भी आ गया? वेरी गुड, गुड। तो जितना सबको आ गया, ठीक है। शिवम, शिवम समझ में आया तुम्हें? यस मैम। शिवम ने, ललित ने सोचा शिवम के बाद पक्का मैडम मुझसे ही पूछेंगे, जल्दी से वाई टाइप कर दो। ललित ने तुरंत वाई टाइप कर दिया। अर्चित, अर्चित समझ में आया क्या? अब अर्चित का माइक ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी अर्चित को। एंड स्टिल 23 आर देयर, फिर वही बात है। हाँ अर्चित समझ में आया क्या तुम्हें थेल्स थ्योरम? अरे बार बार ऑन ऑफ क्यों कर रहे हो माइक को? चैट बॉक्स में लिख दो, माइक में दिक्कत हो रही है तो। इशाक तो पहले ही वाई लिख चुका था ना। अर्चित, अर्चित से पूछ रही हूँ मैं, कुछ दिक्कत हो रही है, उसे ब्लैंक कर रहा है।
ओके, विशेष तुमको भी आ गया बेटा, तुमने वाई लिखा है लेकिन आ गया तुम्हें समझ में? हाँ, वेरी गुड। अब इसी थ्योरम की, ये थ्योरम को मैंने 3 दिन इसलिए दिए हैं बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट थ्योरम। ये तुम पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख लोगे तो 10 साल में तुम्हें 7 से 8 बार ये थ्योरम दिख जाएगी। हाँ, कॉन्वर्स भी मैं ऐसे ही करवा दूंगी बेटा, है ना, कॉन्वर्स भी इसी तरह से हम उसको कर लेंगे। और मुझे खुद को बड़ा अच्छा लग रहा है बोर्ड पे पढ़ा के, इसीलिए मैंने कल तुमको वो वीडियो में भी उतना ज्यादा बताया नहीं। बोर्ड पे पढ़ाने में जो मजा आता है वो वीडियो दिखाने में नहीं आता उतना। तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आया अभी? हाँ, मैं नहीं दिख रही हूँ ना, बोर्ड दिख रहा है ना, मैंने सोचा थेयस थ्योरम को तुम अच्छे से समझ लो इसलिए मैं यही हूँ, कहीं नहीं कहीं आप दिख रही हूँ। एम आई विजिबल? मिस्टर इनविजिबल, मिसेस इनविजिबल बन गई थी मैं भी। ओके, कॉन्वर्स का स्टेटमेंट भी लिख लूं क्या? लिखो कॉन्वर्स का स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम 6.2 है। अब कॉन्वर्स में क्या गिवन है बेटा हमको कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और प्रूव क्या करना है, DE इज पैरेलल टू BC। लिखो जरा। जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू शो यू। मैं सोच रही थी एक वीडियो पहले दिखा देते हैं तो ज्यादा अच्छे से तुम लोग को फिर और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, DE पैरेलल टू BC, पैरेलल लाइंस अगर हमें बतानी हो तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है बताओ? जल्दी बताओ कैसे कैसे, तुमने पढ़ा है ना प्रीवियस क्लासेस में, हाउ कैन वी शो दैट लाइंस आर पैरेलल? टू ट्रायंगल का एरिया और एरिया इक्वल बता के जो कि सेम बेस पे हो। तो पैरेलल क्या हो गया? पैरेलल की बात कर रही हूँ मैं, कोई लाइंस को पैरेलल कैसे बताते हैं? मैम तो उसमें एरिया इक्वल होगा और बेस सेम होगा तो लाइंस ऑब्वियसली पैरेलल होंगे। अच्छा, क्या बोल रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैम कॉन्ट्रडिक्शन से बताएंगे मैम, मतलब इसमें पहले लेते हैं ना हम लोग की, मान लीजिए ये जो हमारा ये क्या बोलते हैं DE है, ये पैरेलल नहीं है BC के, तो फिर अगर ये पैरेलल नहीं होगा तो होगा ना कि जो मैम हमने नया, कॉन्ट्रडिक्शन है। यस मैम आपने बताया था कुछ कॉन्ट्रडिक्शन से बताएंगे कि पैरेलल हाँ, वो बुक में जो है। तो मैम हमने लिया था ना एक, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे E पॉइंट है तो हमने एक E डैश पॉइंट ले लिया था, तो मान लीजिए D डैश पॉइंट हमारा वो हो गया पैरेलल हो गया, तो फिर मैम हम पहले मान लेंगे कि मैम ये E डैश एक मैम A E डैश अपॉन E डैश B इक्वल्स टू AB AD अपॉन DB। मैम ऐसा मान लेंगे मैम, मतलब हम थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं मैम, ऐसा मान लेंगे अगर मैम, तो फिर मैम ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगा पहले वाले को कि मैम पहले गिवन था ना मैम, तो उसको मैम ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगा मैम, ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो कोइंसिडेंट होंगे दोनों मैम, ऐसे बताया। अच्छा, चलो ठीक है, चलो एक वीडियो देख लो फिर मैं इसको आगे और एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो थोड़ी मेरी मेहनत उसमें तुम्हें जल्दी से समझ में आ जाएगा और कुछ नहीं है। मैं उसको बोर्ड पे भी बता दूंगी, नो नीड टू वरी।
एक बार तुम देख लो ताकि जल्दी से। यस, इज इट विजिबल? ये आगे चला गया, 2 मिनट का वीडियो, इसमें वॉइस क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। यस, सी हियर व्हाट इज गिवन टू अस। एक हमको ये गिवन है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पर ये कोई भी लाइन है DE, ध्यान से देखना, कर्सर पे ध्यान देना बेटा। DE is any line which is dividing the two sides of the triangle in the same ratio, है ना, मतलब AD upon DB is equals to AE upon EC, ये हमको given है। And then what we have to prove, then the line is parallel to the third side, then this DE is parallel to BC, this we have to prove। तो अब इसमें जब भी थ्योरम लिखते हैं, अब ये तरीका तुम 9th से करते आ रहे हो, तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि whenever we are writing a theorem, तो हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन, फिर उसके बाद में टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन अगर कुछ होता है तो कंस्ट्रक्शन, और फिगर तो ऑब्वियसली ड्रॉ करना ही है, और फिर हम लिखते हैं प्रूफ। ठीक है, तो अब इस थ्योरम को हम कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू प्रूव कर रहे हैं। तो लेट अस सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC, तो DE भले ही पैरेलल नहीं है, पर D से कोई लाइन तो ऐसी जाएगी जो इस BC के पैरेलल होगी। तो हमने क्या सपोज किया कि दिस DE डैश इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये जो DE डैश है ये BC के क्या है, पैरेलल है। सो लेट्स वॉच इट। अब ये क्या है बेटा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AE डैश अपॉन E डैश C। ये किससे आ जाएगा तुम्हारा, थेल्स थ्योरम से, है ना। थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, स्क्रीन विजिबल है तो क्या तुम्हें बोर्ड भी विजिबल है? मैम स्क्रीन तो विजिबल है, बोर्ड नहीं है। मैम एक मिनट, मैम बोर्ड छोटा छोटा दिखेगा उसमें। और मैम वो बोर्ड साइड में दिखेगा फिर थोड़ा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें साथ साथ बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करती हूँ। मैं बीच बीच में तुम्हें इधर पे शेयर करती जाती हूँ, स्क्रीन शेयरिंग। यस, अब बोर्ड विजिबल है क्या, क्योंकि मैंने अभी कैमरा पे से कर, अब विजिबल है बोर्ड? Yes, ma'am. हाँ, तो अब बेटा यहाँ पे देखो, हमको क्या प्रूव करना है, DE इज पैरेलल टू BC। तो हमने कॉन्ट्रडिक्शन में क्या सपोज कर लिया कि DE पैरेलल नहीं है BC के। तो इफ इट इज नॉट पैरेलल, तो D से कोई एक लाइन तो ऐसी जाएगी व्हिच इज पैरेलल टू BC, जाएगी ना। वी कैन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। Yes. यस, है ना। तो अगर ये ऐसी पैरेलल लाइन हम खींच सकते हैं, तो वी हैव टेकन दिस DE डैश, इसको कलर से बना देती हूं तो तुम्हें दिख जाएगा। ये DE डैश हमने लिया है कि लेट अस सपोज दैट दिस DE डैश इज पैरेलल टू BC। ये DE डैश जो है पैरेलल टू BC है। तो अब थेल्स थ्योरम से क्या हो जाता है बेटा, एक ट्रायंगल में अगर किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन होती है, तो वो अदर टू साइड्स को क्या करती है, इक्वल रेशियो में, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम व्हाट कैन यू राइट, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश, है ना, AE डैश अपॉन E डैश C। ये हो जाएगा बाय थेल्स थ्योरम। हाउ कुड वी राइट इट, बाय थेल्स थ्योरम। अप टू दिस इज इट क्लियर? Yes, ma'am. नाउ लेट्स सी। अब ये लिखा है यहाँ पे, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन, सॉरी, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है, अब दोनों तरफ कर देते हैं हम 1 को ऐड। अच्छा, लेकिन हमको गिवन क्या है बेटा, गिवन क्या है
AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमको गिवन है इस बार। समझ में आ रही है बात? इज इट क्लियर? मैम वो जो मैं आपने बताया ना मैम 1 वाला ऐड करने वाला, मैम उसको शायद उसमें करते ना जब हमें बताना होता है पूरे के अपॉन में AB अपॉन DB बताना होता है। हाँ, वो उस एग्जांपल में बताया था। लेकिन यहाँ से देखो, अभी इसमें क्या होगा, ये वीडियो देख लो एक बार, फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये तो जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग हमने थेल्स थ्योरम का यूज करके लिखा है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, सॉरी स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि ये साइड जो है इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो हमको स्टेटमेंट में गिवन है कि AD अपॉन DB किसके इक्वल है बेटा, AE अपॉन EC के इक्वल है। तो व्हाट इज गिवन टू अस, बट इट इज गिवन बट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये दोनों का अगर तुम इक्वेशन 1 और 2 देते हो, राइट, इक्वेशन 1 एंड 2 इफ यू आर गिविंग, तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की LHS सेम है, दोनों ही AD अपॉन DB है, तो दोनों की RHS भी क्या होगी बेटा, सेम होगी। इट मींस क्या आ जाएगा, AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। लेकिन ये तो तभी पॉसिबल है, ये जो हमको रिजल्ट मिला ये तभी पॉसिबल है जब E और E डैश क्या करें, कॉन्साइड करें। इसमें दोनों तरफ 1 को ऐड करके भी बता दोगे तो क्या आ जाएगा, AE प्लस EC। हाँ, मैंने वो वाला बता दिया मैम, पूरे वाला। लेकिन 1 को ऐड करके बता दोगे तो ज्यादा अच्छे से और समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ से क्या आ गया, क्योंकि हम डायरेक्टली इन दोनों को इक्वेट कैसे कर पाएंगे, ये तब पॉसिबल है, कैसे लिख पाओगे, क्योंकि दोनों तरफ ये सेम आ जाए। तो अगर दोनों तरफ 1 को ऐड करते हो, इफ यू आर एडिंग 1 टू बोथ साइड, ये दिख रहा है अब जहां मैं लिख रही हूँ, वेट आई एम कमिंग बैक टू यू, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, ये मुझे पता नहीं चलता है फिर कि तुम लोग देख रहे हो कि नहीं दिख रहा है तुम्हें। यस, अब फिर क्या है, मुझे भी स्क्रीन दिखती है अपनी कि मैं कितना तुम बोर्ड विजिबल है तुम लोग को। ये दिख रहा है ना, AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर ऐड 1 कर देते हो तो यू विल गेट AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1। ठीक है, AE अपॉन EC प्लस 1। अब बेटा प्लस 1 किया तो एलसीएम लोगे, तो एलसीएम 1 अपॉन 1 अगर तुम्हें डायरेक्टली समझ आता हो, क्योंकि 10th के बच्चों को आना चाहिए, लेकिन अभी भी मैंने तुम्हारे इरेशनलिटी वाले क्वेश्चन में देखा एलसीएम का कांसेप्ट जबरदस्त गड़बड़ है। हाँ, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा कितना बेटा, E डैश C आएगा एलसीएम। अब नहीं दिख रहा है, क्या लिख रही हूँ, अब नहीं दिख रहा ना, ये ऊपर वाले 2 स्टेप्स हटा दो। यस मैम। हाँ, मैं लिख देती, यहाँ पे अब हम लिखेंगे एलसीएम तो क्या आएगा बेटा, AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C, है ना। ये E डैश C का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वैसे इधर RHS में क्या होगा, AE प्लस EC अपॉन में कौन है, EC। ठीक है, दिख रहा है ऊपर क्या लिखा है मैंने, हाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, तो अब AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश कितना हो गया और E डैश C, ये वाला C यहाँ पर, तो ये मिलके क्या हो गई बेटा, AC हो गई। AE डैश प्लस E डैश C क्या हो गया, AC, और अपॉन में E डैश C ऐसे, वैसे ही AE प्लस EC भी मिलके क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी, और अपॉन में EC। अब दोनों तरफ से
AC AC कैंसिल कर दिया तो व्हाट वी हैव गॉट 1 upon E dash C is equals to 1 upon EC। ये आया हमारे पास। तो अब दोनों इक्वेशन में अगर LHS और RHS में न्यूमरेटर इक्वल है और इक्वालिटी साइन है, इसका मतलब डिनोमिनेटर भी इक्वल है, या सिंपली तुम्हें ऐसे नहीं समझ आ रहा हो तो तुम रेसिप्रोकल ले लोगे। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट E dash C is equals to EC। मतलब ये जो इतना EC है ये इक्वल है किसके? E dash C के। लेकिन ये तो तभी पॉसिबल है जब E और E dash क्या करें? कॉन्साइड करें, है ना? यस Yes, लगता सब गायब हो गए, है ना? ये तभी पॉसिबल है E dash C इक्वल टू EC। मान लो EC है 3 और ये है E dash C भी कितना होगा? 3 होगा, तभी तो इक्वल होगा। तो CC तो कॉमन है, मतलब E और E dash क्या है? अलग कोई पॉइंट नहीं है, दे कोइंसाइड विद ईच अदर। सो एज अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो व्हाट इज इट? DE is parallel to BC। E dash और E जैसे ही कोइंसाइड कर लेंगे, जैसे एक के ऊपर एक ही है, दे आर नॉट डिफरेंट, तो क्या हो गया बेटा? E dash कोइंसाइड विद ईच अदर। इसका मतलब DE is parallel to BC। इज इट क्लियर? यही शो करना था हमको। यस मैम। हाँ, Yes, so ma'am. that's all for today's class। आज अपना थेल्स और थेल्स का कॉन्वर्स कंप्लीट हो गया है, और जो एक्सरसाइज में तुम्हें करने को बोले थे वो भी तुम कंप्लीट करना, ठीक है बेटा? ओके, now let me take the attendance and we are concluding today's class with Shanti part। all of you just join your hands, close your eyes। Om Shanti Shanti Shanti। Okay, Sairam children, you can leave the meeting, leave it fast। Thank you, ma'am. Okay, welcome। Sairam, चलो जल्दी से सब सौरभ हाँ बोल।